रॉबी फिर से सहम सा गया था। उसकी आंट हैरियट की डेथ हो गई थी। हैरियट के डेथ के बाद रॉबी पूरे टाइम उस उइजा बोर्ड पर लगा रहता था। वो अपनी आंट से बहुत प्यार करता था और वो किसी भी कीमत पर उनको वापस बुलाना चाहता था। धीरे धीरे रॉबी पागल सा होने लगा था। उसे घर की दीवारों में से खड़खड़ाहट की आवाजें आती थी। कभी उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसकी आंट उसे पुकार रही हैं, तो कभी उसे लगता था कि वो किसी से लड़ रही हैं। कभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज आती थी, तो कभी उसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाजें। हैरियट के बाकी फैमिली मेंबर्स ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने देखा कि रॉबी बहुत गुस्सैल हो गया है। एक बार घर के बुजुर्ग मेंबर ने देखा कि रॉबी के पूरे शरीर पर खरोचों के निशान हैं। सब रॉबी की हालत देखकर घबराए हुए थे। लेकिन फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने इस घबराहट को रोंगटे खड़े कर देने वाले डर में बदल दिया। उस शाम घर पर रॉबी के अलावा और कोई नहीं था। रॉबी उस उइजा बोर्ड से अपनी आंट हैरियट को बुलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर फिर अचानक घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बजने लगे। वो एक पैटर्न में 3 बार बज रहे थे और फिर रुक रहे थे। अचानक रॉबी का सर घूमने लगा और उसने देखा कि 2 काले साए उसके कमरे में चारों ओर तेजी से घूमने लगे हैं। साथ ही साथ उसके कमरे की सारी लाइट्स तेजी से जलने बुझने लगी थीं। रॉबी बहुत ज्यादा डर गया और वो भागकर अपनी आंट के बेडरूम में चला गया। उसने वहां देखा कि उसकी आंट बिस्तर पर बैठी हैं और उनके सारे बाल बिखरे हुए हैं और वो अपने बालों में कंघी कर रही हैं। घबराए हुए रॉबी ने अपनी आंट को आवाज लगाई,